मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे तेज क्या भागता है? टाइम। हम अक्सर कहा करते हैं कि सबसे तेज कुछ भागता है, क्या है वो सबसे तेज भागता है? Guiding young minds to paths so bright, your presence here elevates our quest. Welcome, sir. You are our honored guest today. सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने शानदार इवेंट में आप यहाँ पर इस इवेंट का हिस्सा बने। अभी कुछ लोग जा रहे हैं, बट शायद कुछ इम्पोर्टेंट है मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए। अगर आप 5-10 मिनट यहाँ पर बैठेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग कुछ जान के जा रहे हैं। मैं बात करूँगा आज एक ऐसे टीचर की जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपके बच्चों का फ्यूचर है और टाइम बहुत तेजी से बदल रहा है और उसको जानना, पहचानना बहुत जरूरी है। अभी मैंने देखा कि यहाँ जितनी भी परफॉर्मेंसेस हुई उन सब में एक विजन था, वो एक कुछ इशारा कर एक थीम लिया गया, पेरेंट्स को बताने की कोशिश करी गई। पेरेंट्स आपका बच्चों को टाइम चाहिए, ये बताने की कोशिश करी गई कि टीचर स्टूडेंट्स के बीच के जो रिलेशंस हैं वो कैसे डिप्लीट हो रहे हैं और उनको कैसे मेंटेन करके रखने की हमें जरूरत है। कोई बच्चा बता रहा है कि मार्क्स की दौड़ में हम भाग रहे हैं, बट वो मार्क्स हमें ही मार रहे हैं। और ये मार्क्स जो है ये शायद सही पैमाना नहीं है, सही मापदंड नहीं है किसी भी बच्चे को जज करने का। आज हमने कला के माध्यम से देखा, कला अपने आप में बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। 5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं: साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। और आर्ट्स अपने आप में एक बहुत ही शानदार दौलत है जो हमारे पास है, एक ऐसा खजाना है जिसके थ्रू हम अपनी बात कहते हैं। हम मूवीज देखते हैं, हम पेंटिंग्स बनाते हैं, वो पेंटिंग्स कुछ बताते हैं, कुछ दिखाते हैं। और आज हमने इस मंच पर देखा कि कैसे बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं और हम भी कुछ समझना चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे तेज क्या भागता है? टाइम। हम अक्सर कहा करते हैं कि सबसे तेज कुछ भागता है, क्या है वो सबसे तेज भागता है? नहीं, समय से तेज कुछ भाग रहा है। हम कहा करते हैं कि जो एक ऐसी चीज है, आप लोगों ने बहुत पहले पूछ ली, छोटी सी पहली नहीं पूछ रहा हूँ, उसमें उलझते नजर आता है। सब ऐसा कहते थे ना कि मन सबसे तेज भागता है। हम मन हमारा यहाँ है, कब हम अमेरिका पहुंच गए, कब हम मून पे पहुंच गए। बट आपको पता आज के समय में मन से भी तेज कुछ भाग रहा है, और वो क्या है? कोई बता सकता है क्या भाग रहा है मन से भी तेज? टेक्नोलॉजी। नो, द स्पीड ऑफ चेंज इज हायर देन द स्पीड ऑफ थॉट नाउअडेज। चेंज, बदलाव, आपकी सोच से भी ज्यादा चीजें बदल रही हैं, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। आप मान भी नहीं सकते कि आने वाले 10 साल के बाद हम कहां खड़े होंगे। अभी हाल की बात है, मैं बहुत सारी पहेलियां पूछ रहे थे, रिडल्स पूछ रहे थे, एंड मैं सिंपली व्हाट्सएप AI में सिंपली एक बटन प्रेस किया, इनकी वॉइस को सुन के हाथ के हाथ मुझे आंसर्स दे रहा था, एंड दैट वाज फार हायर देन द स्पीड ऑफ एनीवन एल्स। ठीक है ना? एंड आई वाज गेटिंग ऑल द आंसर्स इन द रियल टाइम, लाइक अ मैप, घड़ी, ठीक है ना? ऑल द आंसर्स इन रियल टाइम। मैंने कुछ टाइप भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट इट वाज लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ द स्पीकर एंड आंसरिंग, राइट? तो स्पीड ऑफ चेंज इतनी तेजी से भाग रहा है कि हम मान भी नहीं सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा। बट एज पेरेंट्स, एज टीचर्स,
हम तैयार हैं। हम आज भी उन सब चीजों पर अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, जो शायद 50 साल पुरानी जरूरतें हैं। क्या आप बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करना चाहते हैं या पास्ट के लिए तैयार करना चाहते हैं? क्या हम बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करना चाहते हैं या पास्ट के लिए तैयार करना चाहते हैं? मेरा सिंपल क्वेश्चन। क्या आपको नहीं लगता कि वी आर प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर द पास्ट, नॉट फॉर द फ्यूचर? हम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं। हम एज अ पेरेंट, मैं एज अ पेरेंट ही बात करूंगा और यहाँ पे सब पेरेंट्स हैं, क्योंकि जिस चीज की डिमांड होती है ना, तो सप्लाई भी उसी चीज की होती है, ठीक है ना? तो हम डिमांड ही कुछ ऐसा करते हैं एज अ पेरेंट, हम डिमांड ही सिस्टम से कुछ ऐसा करते हैं कि मेरे बच्चे को कंपटीशन में बहुत धुएंधार परफॉर्मेंस करनी है, मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, मेरे बच्चे की स्पेलिंग्स बहुत अच्छी हो, मेरे बच्चे का ये वो इंग्लिश बहुत अच्छी हो, बट इन रियलिटी फ्यूचर इज वेरी डिफरेंट। आज मेरे से एक बात लिखवा लो, आने वाले 5 साल में देयर आर नो लैंग्वेज बैरियर्स। लिखवा लो, देयर आर नो लैंग्वेज बैरियर। आप हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, देयर आर नो लैंग्वेज बैरियर एट ऑल। आप कुछ भी करेंगे, एआई आपको रियल टाइम में ट्रांसलेट करके विद आंसर्स दे देगा, और दे रहा है, आज भी दे रहा है, बट अभी लोग इतने अपडेट नहीं है, इतने टेक से भी नहीं है, एंड वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। हम आज भी चाहते हैं कि हम एज अ पेरेंट, हम आज भी चाहते हैं, हम डिमांड ही नहीं करते, ठीक है ना? हम डिमांड ही नहीं करते हैं सिस्टम से कि हमें वो मिले जिससे भविष्य कम से कम 10 साल बाद का मेरे बच्चे का भविष्य तो सिक्योर हो जाए। हम डिमांड ही वो करते हैं कि बच्चे को पास्ट में ले जाना है। क्या हमारे पास कोई टाइम मशीन है पास्ट में जाने की? हमारे टाइम में ये था, हमारे टाइम में इस चीज की इंपॉर्टेंस थी, हम अपने टाइम की बात करते रहते हैं। There are no language barriers after 5 years. There are no writing barriers after 5 years. आज की डेट में लिखना भी जरूरी नहीं है, वॉइस नोट नहीं चल रहा है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं रिडल्स कैसे सॉल्व कर रहा था, एंड इट वाज इन द रियल टाइम दैट आई वाज सॉल्विंग दीस रिडल्स, जस्ट विद वन क्लिक ऑफ माइक, और वो माइक मेरे को रियल टाइम में रिडल्स सॉल्व कर देगा। सो कोई भी चीज, अगर मैं चेंज की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं, हाउ अ चेंज फोकस, जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड होती है ना, चेंज उस डायरेक्शन में भागता है। आज से 2 साल पहले जब कॉन्टिन्यूअस वार होते थे, ठीक है, उस समय डिमांड थी सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट। तो हमारे जितने रिसर्चेज हुए, मिलिट्री रिसर्चेज हुए, रोबोटिक्स के रिसर्चेज हुए, हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी उन डिमांड्स को फुलफिल करने में लग गए। स्किलिंग की बहुत डिमांड थी, पेंटर, कारपेंटर, टेक्नोलॉजी लगी उन चीजों को सॉल्व करने में। कोविड में हमने देखा कि बहुत ज्यादा डिमांड थी वैक्सीन की, वैक्सीन आ गई, अभी कैंसर की वैक्सीन आ गई, रशिया ने बना दी। तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उस चीज में टेक्नोलॉजी आ गई। लैंग्वेज की बहुत ज्यादा डिमांड है तो लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी आ गई, हैंडराइटिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है तो हैंडराइटिंग में टेक्नोलॉजी आ गई। तो इट इज दैट टाइम कि हम थोड़ा सोचें इसके बारे में, और कुछ एक ऐसा आज एक छोटा सा ये समझ के जाए कि हमें उन चीजों पे नहीं भागना है जो पास्ट में बीत चुकी है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक है, वो स्किल्स, वो हाथ की कला, वो हमारा अपना जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो हमारा कॉम्प्रीहेंशन है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो हम इस दौड़ में मिस कर रहे हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ स्किल्स को मिस कर रहे हैं इस दौड़ में, इस रेस में हमारी लाइफ स्किल्स पूरी तरह से मिसिंग हो चुकी है। हम जरा भी अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जैमी कहते थे 1900 में कि एक्सपीरियंशियल एजुकेशन शुड बी देयर, द एजुकेशन शुड बी एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट लर्न ओनली फ्रॉम हिज और हर एक्सपीरियंसेस। से बात सॉल्व नहीं करेंगे, बट क्या हम रियलिटी में स्कूल्स में हम चाहते हैं कि बच्चे एक्सपीरियंसेस लें, लाइफ में फेलियर्स लें? क्या हम उसका थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश करते हैं? क्या हम उसके गोल सेट करने की कोशिश करते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं ज्यादा लंबा नहीं
छेड़ूंगा इन बातों को, बट जस्ट एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। AET की तरफ से हम लोग बहुत सारे कंपटीशन छोटे छोटे करवाते हैं बच्चों की स्किल्स को डेवलप करने के लिए, और वो सब स्किल्स जो बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करती हैं। और बहुत सारे बच्चों ने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है DET-4 की, और आज लाइव उनको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सब बच्चे सामने आ रहे हैं। तो मैं मैम से कई बार पूछ रहा हूँ ये वही बच्चा है ना, तो समटाइम्स बहुत अच्छा लगता है। बट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये कंपटीशन सिर्फ एक इवैल्यूएशन है, ये कहीं पर भी एक डिमोटिवेशन नहीं बनना चाहिए। ये सिर्फ एक इवैल्यूएशन है कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, बट हर बच्चे की अपनी एक अलग स्किल है, और हमें कहीं पर भी ये नहीं सोचना है कि मेरा बच्चा अगर फर्स्ट नहीं आया या मेडल नहीं लेके गया है तो कुछ हमने खोया है। नहीं, फेलियर इज द की टू सक्सेस, और वो फेलियर लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस हमें देता है। एंड फेलियर इज द की टू सक्सेस। जितना बच्चा फेल होगा, लेट हिम फेल, लेट हिम फेल। जिसने फेलियर ही नहीं देखा उसने सक्सेस नहीं देखी। वो तो उसने स्पून फीडिंग देखी है, उसने स्कैफोल्डिंग देखी है। तो लेट हिम फेल, लेट हिम लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, क्योंकि एंड मेक हिम रेजिलेंट टू चेंज। जितना रेजिलियंस आप पैदा करेंगे ना कि बदलते वक्त के साथ खुद को कैसे बदल लेना है, बस इतनी सी कला अगर बच्चे में डेवलप हो जाए कि बदलते वक्त के साथ खुद को कैसे बदल लेना है, इतनी सी बात अगर बच्चे में बन जाए, एक रेजिलियंस आ जाए, तो स्कूल का जो मोटिव है वो फिनिश हो जाता है। उसके अलावा कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। Thank you, sir, for